बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वद्दुहा कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाता है। वल्लैलि इज़ा सजा कसम है रात की जब वो छा जाती है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपके रब ने ना छोड़ा है ना आपसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। बेशक आपके लिए तो बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। आपका रब आपको अनकरीब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। अलम यजिदका यतीमन फआवा। क्या उसने आपको यतीम पाकर जगह नहीं दी? क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया था फिर उसने आपको जगह दी? बेशक दी है, यानी बेशक दी है। ववजदका ज़ाल्लन फहदा। और आपको हक़ के रास्ते से नावाकिफ पाया तो सीधा रास्ता दिखाया। ववजदका आइलन फअगना। और आपको गरीब पाया तो दौलतमंद कर दिया। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना कीजिए। वअम्मस्साइल फ़ला तनहर। और मांगने वाले को झिड़की ना दीजिए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। और अपने रब की नेमतों का खूब जिक्र करते रहिए। ये सूरत ज़ुहा का तर्जुमा हुआ। इसकी हम थोड़ा सा तफसील की तरफ जाते हैं। दरअसल ये सूरत ज़ुहा जो नाजिल होने का जो रीज़न है वो ये बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिनों के लिए वही का आना रुक गया था। तो जो कुफ़ार मक्का थे, जो काफिर थे, जब उनको पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान आता था वो रुक गया है, तो उनको जब मालूम हुआ तो वो ताने देने लगे कि ऐ मोहम्मद, कहाँ गया तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब कहाँ गया जो तुम्हारे पास कुरान भेजता था? या फिर बाज़ ने कहा कि वो तुम्हारा शैतान कहाँ गया जो तुम्हारे पास शैतान था, तुम्हें जो कुरान दिया करता था। ऐसा ताने मारने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई इन तानों से। और फिर ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे कि वही का सिलसिला चलता रहे, क्योंकि शुरुआत जो थी हुजूर की, हमने पढ़ा सूरह अलक़ में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी में, कि जब पहली मरतबा जब वही आई तो आपके ऊपर एक खौफ तारी था, आप परेशान थे, पसीने आपके जिस्म से छूट रहे थे। वो पहली मरतबा था जब फरिश्ते का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमना सामना हुआ। लेकिन उसके बाद से यूं होने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चाहते थे कि वही का सिलसिला चलता रहे, जिब्राइल आते रहें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे तसल्ली मिलती और रूह को ताकत मिलती और उससे आपको सुकून मिलता वही के आने से। और एक दूसरी बात ये कि जितने भी अम्बिया हैं, 1,24,000 के आसपास अल्लाह ताला ने अम्बिया को भेजा है, तो उन तमाम अम्बिया में से बाज़ अम्बिया के पास जो फरिश्ते आए हैं वही आई है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाज़ अम्बिया ऐसे हैं जिनके पास पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार आए हैं, एक ही बार आए हैं, वही अल्लाह की तरफ से लाकर सुनाए हैं, दिए हैं, और फिर जो चले गए हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आए। कभी बाज़ अम्बिया ऐसे भी हैं जिनके पास शायद 2 मरतबा आए या 3 मरतबा आए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अबुल अम्बिया कहलाते हैं, अम्बिया के बाप हैं, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल में से हैं। तो अबुल अम्बिया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनके पास खुद वही 14 मरतबा आई है, यानी 14 मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है नबूवत वाली, यानी 40 साल के जब हुए आप तो ऐलान किए नबूवत का, 40 साल की उम्र को जब पहुँचे तो वहाँ पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना शुरू हुआ, वो शुरुआत थी वहाँ से। तो उसके बाद फिर आपकी जो नबूवत की जो ज़िंदगी है वो 23 साल ज़िंदगी है। बस 23 साल की ज़िंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम 24,000 मरतबा आए हैं, 24,000 मरतबा वही लेकर आए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद चाहते थे कि वही का सिलसिला चलता रहे, रुक ना जाए। तो बीच में अल्लाह ने शुरुआत में ही, ये शुरुआत की बात है, शुरुआत में कुछ दिन वही आई, वही का नुज़ूल हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कुछ दिनों के लिए वही का सिलसिला रोक दिए।
कुछ दिन यानी कहा जाता है कि शायद वो 15 दिन के लिए था या 2 हफ्ते के लिए था या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के लिए वही का आना रुक गया। तो हुजूर खुद भी चाहते थे कि वही का सिलसिला शुरू हो जाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि वही का सिलसिला क्यों रुका है। और वो सोचकर आप थोड़ा सा गमज़दा हो रहे थे, अफसोस कर रहे थे कि क्या मुझसे ही क्यों, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी या फिर अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया होगा, ये भी आप सोच रहे थे, ये भी फीलिंग्स थे आपके। फिर बाहर वालों से ताना सुनना पड़ रहा था। तो उस दौरान हुआ ये कि जब बाहर वाले जब ताना मारते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, जब घर वाले अपने जो होते हैं, ख़ासकर अपने, हम जिसे अपना समझते हैं, जब वो कुछ कह देते हैं, ताना मारते हैं, तो ताना यानी वो भी दूसरों की तरह हमारे ऊपर भी कोई बात कर देते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अपनों की बात से ज़्यादा हर्ट होता है। तो कहा जाता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर की बीवी हैं, वो भी जब देखी कि वही का सिलसिला रुक गया है और हुजूर भी बेचैन है, तो वो उनकी ज़बान से ये निकल गया कि अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, कहीं अल्लाह आपसे नाराज़ तो नहीं हो गया। यानी वो ताना नहीं था, बल्कि एक फ़िक्र थी, एक वो जो बेचैनी थी अल्लाह के रसूल की देखी नहीं जा रही थी। तो वो जानने की कोशिश थी कि आखिर क्यों रुकी है ये वही। तो वो ताना नहीं था जैसा कुफार ताना मारते थे, वो ऐसा ताना तो नहीं था। लेकिन ये हुजूर तो, ये खतीजा तो अपने थे और ये तो हुजूर की बीवी हैं, तो खतीजा की ज़बान से ये निकल गया कि अल्लाह के रसूल, क्या आपसे अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गया। तो ये बात अल्लाह के रसूल को, खतीजा की जब ये बात ज़बान से निकली तो अल्लाह के रसूल का दिल और ज़्यादा छोटा हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गए। जैसे अपने लोग अगर कोई तकलीफ़ देते हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, बाहर वाला चाहे कितने भी तकलीफ़ दो, कितने भी ताने मारो, फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा मंसूर हल्लाज को कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो लोग मंसूर हल्लाज के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, पत्थर मारने लगे। तो शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटा सा कंकर उठाकर मारा, तो मंसूर हल्लाज की ज़बान से आवाज़ निकली, हाय। तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है, लोग तुम्हें इतनी देर से पत्थर मारते आ रहे हैं और तुम आवाज़ नहीं निकाले, और ये शिबली जब एक छोटा सा कंकर मारे हैं तो तुम तकलीफ से आवाज़ निकाल रहे हो, जबकि उससे बड़े पत्थर दूसरे लोगों ने तुम्हें मारे हैं। तो मंसूर हल्लाज ने कहा कि ये शिबली मेरा अपना है, मुझे जानता है वो, और जब वो शिबली मुझे अच्छे से जानता है, दूसरे लोग जो पत्थर मुझे मार रहे हैं वो नहीं जानते मुझे, तो उनके पत्थर मारने का मुझे उतनी तकलीफ नहीं है, उतना गम नहीं है जितना मुझे अपनों का मुझ पर कंकर मारने की तकलीफ है। तो वो कंकर था लेकिन तकलीफ ज़्यादा हुई क्योंकि अपने थे। तो इसी तरह हुजूर पर ताने तो बाहर से भी मिल रहे थे, लेकिन खदीजा की ज़बान से निकल गया कि अल्लाह के रसूल के आपसे अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गया है। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को फ़ौरन भेजा और ये सूरे को देकर, वज़्ज़ुहा, सूरत ज़ुहा, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, यानी यूँ समझिए कि इसकी ये सूरा किस हालत में उतरा है। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में अर्ज करने की कोशिश करूं कि मेरा कोई एक दोस्त है, मेरा अपना है, मेरा बहुत ख़ास है, और वो मुझसे किसी गलत फहमी की वजह से नाराज़ हो गया है मुझसे। तो जब मुझे पता चलता है कि मेरा फलान दोस्त या मेरा अपना मुझसे जो है सो नाराज़ हो गया है, और वो फिर जो नाराज़ की वजह है वो कोई वजह नहीं है, बस गलत फहमी हो गई है, तो मेरी कोशिश क्या होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने दोस्त के पास या वो अपने के पास जाऊं और जाकर उसे समझाऊं कि भाई तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है, अल्लाह की कसम मेरा मतलब वैसा नहीं था, या फिर मैं वैसा किया ही नहीं, तुम गलत सुने हो या तुम गलत समझ लिए हो, तुम उसका गलत अंदाज़ा लगा लिए हो। अल्लाह की कसम मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, जल्दबाजी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल यही कैफियत है, यही हालत थी जब ये सूरा नाजिल हुआ कि अल्लाह के रसूल को जब तकलीफ़ हुई, गमज़दा हुए, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को बुलाया और जिब्राइल दौड़ते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए आते हैं और अल्लाह के रसूल के पास ये कलाम सुनाते हैं, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, के वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाता है। दिन की कसम अल्लाह ने खाई है और रात की कसम खाई है। यानी दिन की कसम यानी जब चाश का वक्त शुरू होता है, जब सूरज चढ़ता है, दिन रोशन हो जाता है। ये दिन अल्लाह ने जो बनाया है एक भाग दौड़ के लिए, रोजी रोटी के लिए, मेहनत के लिए,
اور رات کو اللہ نے جو بنایا ہے سکون کے لیے، آرام کرنے کے لیے. وہاں پر جب رات چھا جاتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے، اندھیری ہو جاتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. وہاں پر کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا. اور انسان کو جب آگے بڑھنا ہے، جب ترقی کرنا ہے دنیا میں، تو اس کے لیے رات ضروری ہے، سونا ضروری ہے، نیند کرنا ضروری ہے. نیند کرے گا تو پھر دن میں اور زیادہ ایک انرجی کے ساتھ، پازیٹیو انرجی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے دن میں. تو اللہ نے یہاں پر دونوں قسمیں کھائی ہے. والضحیٰ، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی کا سلسلہ جاری رہتا تھا، وہ مثال اس کی دن کی طرح ہے. اور جب وہ وحی کا سلسلہ جب رک گیا تھوڑے دن کے لیے، تو اس کی مثال رات کی طرح ہے. یعنی خاموشی چھا گئی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وحی کا سلسلہ بند ہونے پہ حضور بے چین ہو گئے اور غمزدہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ رات بھی ضروری ہے، دن بھی ضروری ہے. یعنی رات نہیں ہوگی تو انسان کام نہیں کر سکتا، تھکان ہو جاتی ہے. جب سوئے گا وہ نیند کرے گا. اگر کوئی انسان ہے، وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے محنت کر کے کام کر کے پوری دنیا والوں سے آگے نکل جاؤں، تو وہ نہیں ہونے والی بات ہے. انسان تھک جائے گا، ہار جائے گا، بیمار پڑ جائے گا. تو اسی طرح جو وحی کا سلسلہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا، تو وہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی سے رکا ہے. اور وہ رکنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی وہ رک کر اگر پھر آپ کے پاس وحی آئے گی تو آپ کے پاس پھر ایک کام کرنے کے لیے زیادہ انرجی ہوگی آپ کے پاس. تو آپ کے لیے وہ جو رکنا تھا وہ رات کی مثال ہے، اور جو وحی کا سلسلہ جو پھر شروع ہوگا وہ آپ کے لیے دن کی مثال ہوگی. والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. یہ تو ایک ترجمہ ہوا. اس کا ایک دوسرا ترجمہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے، یہ 2 آیتوں کا خاص کر. والضحیٰ، قسم ہے آپ کے روشن علم کی. واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کے ستاری کی چادر کی. یعنی ستاری کی چادر کی، یعنی جس چادر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کو چھپا لیں گے. تو قسم ہے آپ کے ستاری کی چادر کی، اور قسم ہے آپ کے روشن علم کی. یہ دوسرا ترجمہ ہوا. ایک تیسرا ترجمہ ہے جو بہت خوبصورت ہے کہ والضحیٰ، اے حبیب، اے محبوب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم ہے، آپ کے مجھے خوبصورت چہرے کی قسم ہے. واللیل اذا سجا، مجھے آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم ہے، مجھے آپ کے پھیلے ہوئے کالے بالوں کی، بکھرے ہوئے کالے کالے بالوں کی قسم ہے. تو یہ حضور کو اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں کہ آپ کیوں اداس ہو رہے ہیں، آپ کیوں غمزدہ ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ پہلے قسمیں کھائیں. اس کی قسم، چہرے کی قسم، زلفوں کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم. والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. کیونکہ جو تانے مل رہے تھے اس لیے کہ وحی کا آنا بند ہو گیا، اور لوگ یہ تانا مارے کہ محمد کا خدا محمد کو چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ جواب دے رہے ہیں اب کہ آپ کو اللہ نہ تو چھوڑا ہے، آپ سے نہ تو ناراض ہوا ہے. اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بے شک آپ کے لیے تو بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حضور کی تعریف میں، حضور کی جتنی تعریف میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کی سب سے بہترین تعریف ہے. حضور کے بارے میں اللہ نے تعریف کی ہے حضور کی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سب سے زیادہ بہترین آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے، سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرنے کی، مجھے منانے کی کوشش کرو، اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرو. لیکن اس آیت میں حضور سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حضور کو خوش کر دے، حضور کو راضی کر دے اپنی ذات سے. اور پھر دوسروں کا کیا معاملہ ہے؟ دوسروں کے ساتھ، دوسروں سے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم مجھے راضی کرو، تم مجھے خوش کرنے کی کوشش کرو، عبادت اللہ کے لیے کرو، اللہ رسول کے لیے کرو. تو یہ حضور کی ایک بہترین تعریف ہے اللہ کی طرف سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. تو یہ حضور کو اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں، جو غم ہو گیا تھا اللہ کے رسول کو، جو دل چھوٹا ہو گیا تھا. دراصل اللہ نے انسانوں میں اللہ نے 2 طرح کے انسان بنائے ہیں. ایک
एक इंसान होता है जो बिल्कुल 4 लोगों के बीच में रहना चाहता है और हंसी मजाक करता है, ज़्यादा बातचीत करता है, वो खामोश होना नहीं चाहता, वो हंसी मजाक करना चाहता है, किसी को धक्का दिया, किसी को सताया, किसी को तंग किया, बस उसको उसी में मजा आता है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट होता है, एक होता है एक इंसान इंट्रोवर्ट होता है। यानी एक इंसान 4 लोगों में रहना पसंद करता है, बातचीत करना पसंद करता है और फिर हंसी मजाक करना पसंद करता है, और इसका एक अपोजिट होता है, बिल्कुल वो 4 लोगों में रहना पसंद नहीं करता, वो तन्हाई में अकेले में रहना ज्यादा पसंद करता है, उसको हंसी मजाक, उसको शोर शराबा पसंद नहीं आता। अल्लाह ने ये इंसानों के मिजाज बनाए हैं। लेकिन ये 2 तरह के लोगों पे भी, चाहे वो लोगों के दरमियान रहना पसंद करता हो या अकेले में रहना पसंद करता हो, ये दोनों पर भी अल्टरनेटिवली एक ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो बाज़ वक़्त उनका मूड होता है, उनका मूड बाज़ वक़्त उन्हें ये एहसास दिलाता है कि मैं बहुत अच्छे हालात में हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे हालात बहुत अच्छे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी आते हैं, एक पॉजिटिविटी लगती है, एक कॉन्फिडेंस लगता है लाइफ में कि फ्यूचर अच्छा नजर आने लगता है कि हाँ चलो अच्छा हो रहा है मेरे साथ। और फिर मेरे मतलब कारोबार को अगर देखें तो कारोबार दूर दूर तक कोई रुकावट नजर नहीं आती, और फिर जिंदगी को देखें तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन फिर अचानक एक 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद या फिर दूसरे दिन ही इंसान का मूड इतना अचानक चेंज हो जाता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, चेंज हो जाता है। और वही इंसान जो एक पॉजिटिविटी थी उसके अंदर, एक पॉजिटिव एक फील कर रहा था, अच्छा फील कर रहा था, वही इंसान के अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है, वो डिमोटिव हो जाता है। और फिर उसे यूं लगता है कि मेरी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता, मेरा कारोबार, मेरी नौकरी में कोई तरक्की नहीं हो सकती, और फिर मेरी जिंदगी का कुछ भला नहीं हो सकता, बस ऐसे ही है, पर रास्ते खत्म है, कोई अंधेरा है जिंदगी में, कुछ नजर नहीं आ रहा। जब पॉजिटिविटी आ जाती है तो ऐसा लगता है कि उसको जिंदगी में रोशनी आ गई और दूर दूर तक उससे खुला खुला नजर आ रहा कि मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ। एक इंसान फिर अचानक मूड चेंज हो गया कि अरे कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधेरा दिख रहा जिंदगी में, आगे देखता हूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, दिल छोटा हो जाता है, गमजदा हो जाता है। तो बिल्कुल अल्लाह के रसूल के ऊपर भी ये कैफियत जब तारी हो गई, वही का जब रुक गया, वही का आना रुक गया, तो ऐसे ही कैफियत आ गई थी कि दिल छोटा हो गया, गमजदा हो गए। तो अल्लाह ताला तसल्ली के लिए ये सूरा नाजिल किया, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। और खास बात ये सूरे की कि बुजुर्गान दीन कहते हैं कि ये तो अल्लाह के रसूल के साथ भी हुआ था, और फिर ये तो आम इंसानों के साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। तो औलिया कहते हैं, बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जब भी ये कैफियत आती है हमारे ऊपर, जब दिल छोटा हो जाता है, जब हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती, मूड बदल जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में अगर हम ये सूरत ज़ुहा को पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को सुकून देता है, ठंडक पहुंचाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अल्लाह ताला हमारे जहनों में एक आगे हमें यूं लगता है कि रोशनी नजर आने लगती है। वो अंधेरा जो आ गया थोड़ी देर के लिए, वो अंधेरा जाकर रोशनी नजर आने लगती है। तो ये सूरत ज़ुहा पढ़ने से ये फायदा होता है। जब भी हमारा दिल छोटा हो जाएगा तो हमें सूरत ज़ुहा पढ़ना चाहिए। तो मावद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ हबीब आपको आपके रब ने ना छोड़ा है और ना आपसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बेशक आपके लिए तो बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है। यानी पहले आपका हर आने वाला दिन पहले पिछले दिन से बेहतर है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ और शुरुआत में नाजिल हुआ। तो यहाँ पर कुफार ज्यादा सताते थे और मक्के की आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा तकलीफों वाली थी। उसके बाद जो मदनी जिंदगी है वो बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी है, बेहतर जिंदगी है। और फिर आपकी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में ही मक्के को फतह भी कर लिए, अरब में, पूरे अरब में इस्लाम फैल चुका था। और आपके जो साथी थे सहाबा, कितनी तादाद हो गई थी, 1,24,000 सहाबा की तादाद हो गई थी हुजूर की जिंदगी में। तो ये जो है हुजूर के हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। ये अल्लाह ताला हुजूर को तसल्ली दे रहे हैं कि बेशक आपके लिए तो बाद का दौर यानी आने वाला दौर पहले दौर से तो बेहतर होगा, बेहतर है। तो वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि आपका रब आपको अनकरीब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। फतह मक्का मिली, और फिर जब इस्लाम की शुरुआत थी तो आपके साथ कौन था? कोई नहीं थे, अकेले थे। हजरत खतीजा थे, अबू बकर थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ में थे, बाकी तो कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला आपको इतना नवाजा कि आपको अल्लाह ताला तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको खातमुन नबिय्यीन बनाए,
और फिर आखिरुल मुरसलीन भी है। और फिर दीन जो अंबिया से जो अल्लाह ताला दीन का जो सिलसिला शुरू किए थे, वो दीन को मुकम्मल किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर। यहाँ पर दीन मुकम्मल हुआ। तो और फिर दुनिया में हुजूर के ऐसे साथी दिए जो अपने वक्त के हीरे थे, ऐसे सहाबा जो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार थे। जबकि मूसा अलैहि सलाम के जो साथी थे, उन्हें जब कहा गया कि मूसा अलैहि सलाम जब उनसे कहे कि आओ जंग लड़ेंगे, तो मूसा अलैहि सलाम की कौम ने कहा कि जाओ मूसा, तुम और तुम्हारा रब लड़ लो, हम नहीं आ सकते, हम यहीं पर बैठेंगे। जबकि जंग बदर में हुजूर ने सहाबा से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हैं, जंग लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? तो सब ने मिलकर कहा कि अल्लाह के रसूल, आप तलवार उठाएंगे तो हम तलवार उठाएंगे, आप जिस तरफ दौड़ेंगे हम उस तरफ दौड़ेंगे, आप कहेंगे अगर आपका हुक्म होगा कि समंदर में अपने घोड़े जो है सो दौड़ा दो, तो हम समंदर के पानी में अपने घोड़ों को उतार देंगे। ये ऐसे सहाबा अल्लाह ने हुजूर को अता किए। और फिर उसके बाद आप पढ़े लिखे नहीं थे, यानी किसी के पास बैठकर आपने इल्म हासिल नहीं किया था, किसी उस्ताद के पास आप इल्म हासिल नहीं किए थे, लेकिन अल्लाह ने आपको इतना इल्म अता किया कि आपकी बोली हुई बातों पर आज तक भी उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, हुजूर की हदीसों पर रिसर्च हो रही है, कुरान पर रिसर्च हो रही है। तो इतना इल्म दिया था अल्लाह ने। तो वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको अनकरीब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। फिर ये तो दुनिया की बातें हो गई। आखिरत में जन्नत का दरवाजा उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक अल्लाह के रसूल जन्नत में कदम नहीं रखेंगे, जब तक जन्नत में कोई नहीं जा सकता। पुलसिरात का मामला है, पुलसिरात पर वही इंसान गुजरेगा जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे। तो वहां के भी वही मामलात हैं, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला आपको नवाजेगा नेमतों से, मकाम मर्तबे से। फिर दुनिया में भी अल्लाह ने आपको बहुत कुछ नवाजा है। तो ये मक्के की सूरत है। तो मदीने के जो हालात आने वाले थे वो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ये दुनिया की हालत है। आखिरत की जो हालात होंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे दुनिया से। तो आपका रब आपको अनकरीब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या अल्लाह ने आपको यतीम नहीं पाया था? यानी ये अल्लाह ताला मना रहे हैं हुजूर को कि पहले की जो दो आयतें हैं, वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कि वो तो कसम है आपके रोशन चेहरे की, खूबसूरत चेहरे की कसम, आपके बिखरे हुए बालों की, काले बालों की कसम। उसके बाद जो तीसरी आयत से है, वहां से सूरा खत्म तक पूरी 9 आयतें होती है। वैसे तो सूरे में ये 11 आयतें हैं। वज़ुहा पहली आयत, वल्लैलि इज़ा सजा दूसरी आयत। ये कसम खा रहा है, अल्लाह की कसम है कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं है। ये दो आयतों को हटा दें। उसके बाद की जो 9 आयतें हैं, अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत अल्लाह उसमें एक दूसरे से ताल्लुक रखा है, जोड़ रखा है। वो हमें समझने की जरूरत है, समझना चाहिए कि पहले की 3 आयतें, ठीक है, उसके बाद की फिर 3 आयतें, फिर 3 आयतें, ये तीन का जैसे एक दूसरे से ताल्लुक है। तो वो ताल्लुक इस तरह से है कि पहले की जो 3 आयतें हैं, यानी आयत नंबर 3, तीसरी आयत नंबर, ऐ हबीब आपको आपके रब ने ना तो छोड़ा है ना तो आपसे नाराज हुआ है, आप गम कर रहे हैं। उसके बाद ये तीसरी आयत है। उसके बाद फिर इसका ताल्लुक है 6वीं आयत से, बाद की 3 आयतों में से पहली आयत, यानी 6वीं नंबर की आयत। क्या उसने आपको यतीम नहीं, क्या आप यतीम नहीं थे? तो आप यतीम थे तो अल्लाह ने आपको क्या सहारा नहीं दिया? तो यानी पहली जो आयत थी, अल्लाह ने आपको ना छोड़ा है ना आपसे नाराज हुआ है। अगर आपको नाराज होता, अल्लाह आपको छोड़ देता, तो फिर अल्लाह ताला यहाँ से वो पिछली बातों को याद दिला रहे, मना रहे। अल्लाह ताला का मनाने का अंदाज है कि हम भी जब अगर हमसे कोई दोस्त नाराज हो जाए, कोई अपना नाराज हो जाए, तो हम जाकर उसे मनाते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था, अल्लाह की कसम मेरा मतलब वो नहीं था, तुमको गलत फहमी हो गई, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? जबकि मैं तो वो तुम्हारे साथ था, मैं तो तुम्हारे साथ शुरू से हूँ। जब तुम्हारे बुरे हालात थे, मैं तुम्हारे साथ जब से हूँ। तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं था तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तो अल्लाह का भी यही अंदाज है कि ऐ हबीब, ना तो हमने आपको छोड़ा है ना तो आपसे नाराज हुआ है। उस वक्त आप याद करो जबकि आप तो यतीम थे, आपको यतीम पैदा किया गया था। तो हम यतीम आपको पैदा किए थे, आपका कोई सहारा नहीं था। जबकि अरब में ये हाल था कि यतीमों के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं करते थे। यतीमों का माल पहले हड़प लेते थे और यतीमों के साथ गुलामों के जैसा सुलूक करते थे। तो अल्लाह ने आपको तो सहारा दिया। क्या सहारा दिया? यतीम पैदा हुए, वालिद का तो इंतकाल हो गया था पैदा होने से पहले, लेकिन वालदा की भी 6 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जब हुजूर 6 साल के थे तो हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर
हुजूर के ताया परवरिश में सरपरस्ती में हुजूर को लिए हज़रत ज़ुबैर, उनका भी इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा परवरिश में लिए, तो फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब का कितने साल, 8 साल की उम्र हुजूर की जब थी, तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। यानी पहले तो यतीम ही, बाप नहीं थे। अरबों में बाप नहीं रहना ये बहुत क्या बोलते वो गुलामी वाली जिंदगी है। जो यतीम होता उसको गुलामों के जैसा ट्रीट किया जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी, ऐसा सहारा दिया कि पहले आपको माँ का सहारा दिया, फिर माँ का इंतकाल हो गया तो फिर दादा का सहारा दिया। दादा अपनी औलाद की तरह आपको पाले अब्दुल मुत्तलिब। फिर 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हो गया तो ताया पाले ज़ुबैर। ताया का इंतकाल हो गया तो अबू तालिब के दिल में ऐसी मोहब्बत दी कि अबू तालिब अपने बच्चों से ज्यादा हुजूर का ख्याल करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करते। तो ये दिलों में मोहब्बत डालने वाला कौन था लोगों की? दादा के, ताया के, अबू तालिब के, चचा के दिल में मोहब्बत डालने वाला कौन था? अल्लाह ही तो था। जबकि वही अरब में, वही मुआशरे में यतीमों का हाल किस तरह किया जाता था, गुलामों के जैसा ट्रीट करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या आप भूल गए? यानी हमने आपके साथ आप जब यतीम थे तो हमने आपको सहारा नहीं दिया? बिल्कुल दिया। ये तो 6वीं आयत थी। उसके बाद फिर आप 9वीं आयत की तरफ आए। 9वीं आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि लिहाजा यतीम पर आप सख्ती मत कीजिए, आप यतीम के साथ नरमी का मामला कीजिए। तो ये तीसरी आयत, 6वीं आयत और 9वीं आयत, ये 3 आयतों का आपस में जोड़ है कि हबीब हमने आपको ना तो छोड़ा है ना तो आपसे नाराज हुए हैं। आप उस जमाने को याद करो जब आप यतीम थे तो हमने आपको सहारा दिया, और फिर जब हम आपको सहारा दिए तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप भी यतीमों के साथ नरमी का मामला इख्तियार कीजिए, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल यतीमों के साथ जुल्म करते थे या सख्ती करते थे। अल्लाह के रसूल से तो पहले से भी कोई गुनाह नहीं हुआ था, पहले से भी आप गुनाहों से पाक थे, नबूवत के ऐलान से पहले भी आप गुनाहों से पाक थे। लेकिन यहाँ पर दरअसल अल्लाह ताला हुजूर के जरिए अपनी हुजूर की उम्मत को ये पैगाम देना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है अल्लाह ताला कि यतीमों के साथ हमें नरमी का मामला करना चाहिए। एक शख्स आया अल्लाह के रसूल के पास कि आकर कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मेरा दिल बहुत ज्यादा सख्त है, सख्ती है मेरे दिल में, नरमी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल हुजूर ने उस शख्स से कहा कि तुम यतीम के सर पर हाथ फेरो, यतीम के साथ नरमी का मामला करो, उसके साथ शफकत की नज़र उसके ऊपर डालो, उसके साथ अच्छा मामला करो, नरमी का बर्ताव करो, अल्लाह ताला तुम्हारा दिल नरम कर देगा। तो यतीम के साथ अगर हम अच्छा मामला करते हैं, यतीम किसे कहते हैं? उस नाबालिग बच्चे को कहते हैं, बच्चे या बच्ची को कहते हैं जिसके बाप का इंतकाल हो जाता है नाबालिगी की उम्र में। अगर वो बालिग होने के बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया तो फिर वो यतीम नहीं कहलाता। तो ये 3 आयतों का ताल्लुक है एक दूसरे से। उसके बाद फिर दूसरी आयत यानी दूसरा जोड़ 4वीं आयत से। 4वीं आयत क्या है? वलिल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बेशक आपके लिए तो बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है। उसके बाद फिर 7वीं आयत देखिए, आपको हक के रास्ते से अल्लाह ने नावाकिफ पाया था तो अल्लाह ने आपको सीधा रास्ता दिखाया। यानी सूरतुल अलक़ में हमने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तो उससे पहले हुजूर को ख्वाब आते थे, सच्चे ख्वाब, ऐसे ख्वाब जो कि जो ख्वाब देखते वो बिल्कुल आप अपनी आंखों से वो हकीकत में होता हुआ देख लेते। तो उसके बाद आपके ऊपर क्या कैफियत आई कि आप अकेले में तन्हाई में रहने लगे, और फिर हक को पाने के लिए, हक को तलाश करने के लिए आप कहाँ जाते थे? गारे हिरा जाते थे। गारे हिरा आप पहले से जाते थे, वही तो बाद में आना नाजिल हुई। आप पहले से गारे हिरा जाते थे। क्यों जाते थे? हक की तलाश में, हक को तलाश कर रहे थे। और फिर ये जो कुफ्फार और मुशरिकीन थे, इनका जो रवैया था, इनका जो मामूल था, इनका जो इबादत करने का तरीका था, बुतों को पूजते थे, बुतों के सामने सजदा करते, तो अल्लाह के रसूल को ये पसंद नहीं आता था। ये हुजूर खुद ये बेचैन करती थी हुजूर को ये बातें कि ये कुफ्फार क्या कर रहे हैं, ये जो है सो ये गुमराही में है। लेकिन अभी अल्लाह की पहचान नहीं हुई थी। लेकिन नबी तो थे आप, पैदाइशी नबी है, अल्लाह ने पैदाइशी नबी बनाया है, लेकिन हक की तलाश में थे। गारे हिरा जा रहे हैं, अकेले बैठ जा रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं। वहां पर अल्लाह ने आपको जिब्राइल के जरिए वहां पर पहली वही नाजिल की, अल्लाह ताला वहां से कुरान को उतारा। यानी आप हक के रास्ते में हक को तलाश कर रहे थे, आप हक से नावाकिफ थे, तो अल्लाह ने आपको हक से मिलाया। तो 4 नंबर आयत कि बेशक आपके लिए तो बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है।
ठीक है। तो पहले का दौर क्या था, आप हक की तलाश में थे। बाद का दौर क्या हुआ, आप अल्लाह ने आपको हक से मिला दिया, हक की पहचान करा दी, यानी अल्लाह ने आपको कुरान उतारा आपके ऊपर, और फिर आपको खातमुल अंबिया बनाया, आखिरुल मुरसलीन बनाया। उसके बाद तीसरी आयत, आयत नंबर 10, और आप मांगने वालों को झिड़की ना दीजिए। तो आप जैसा आप नावाकिफ थे हक से, तो आपके पास अल्लाह ने आपको हक से मिला दिया, तो इसी तरह जब लोग आपके पास आएंगे तो आप भी उन्हें झिड़किए मत। एक यहाँ पर दो मतलब हो सकते हैं इसके। एक तो ये कि अगर आपके पास कोई पैसों के लिए सवाल करने आए तो उसे आप पैसे दे दीजिए, उसकी मदद करिए, उसको झिड़किए मत। तो जो हमसे सवाल करने आते हैं, हमारे लिए भी यहाँ पर एक ये सीख है, सबक है कि हमसे जो साइल गरीब और फकीर जो लोग हमसे मांगते हैं पैसे, हमें पैसे दे देना चाहिए, जितने भी जो भी हो, 10 रुपये, 1 रुपया, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 रुपये। अगर नहीं है हमारे पास पैसे तो उसको नरमी के साथ उसको भेज दें, आगे कर दें कि माफ कर दें, हमारे पास नहीं है पैसे, आप आगे चले जाओ। उसको झिड़कना नहीं है, कुरान का हुक्म है झिड़के नहीं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई हक की तलाश में आए तो आप उसको हक का रास्ता दिखाइए, यानी हिदायत के लिए, हिदायत को तलाश करते हुए आप तक अगर कोई पहुंचे तो फिर उसको हिदायत की तरफ बुलाइए, उसको हिदायत की तरफ रास्ता दिखाइए। यानी अगर मेरे और आपके पास भी अगर कोई बंदा पहुंचता है और वो प्यासा है, अल्लाह रसूल को तलाश कर रहा है और उसे सुकून नहीं मिल रहा है, तो मेरी आपकी जिम्मेदारी भी है कि हम उसे हक की तरफ ले जाएं, अल्लाह के रसूल से उसका रिश्ता जोड़ दें, उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा करें। तो आयत नंबर 4, बेशक आपके लिए तो बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है। उसके बाद आयत नंबर 7, आप हक के रास्ते से नावाकिफ थे तो अल्लाह ने आपको हक का रास्ता दिखा दिया। आयत नंबर 10, तो आप क्या करो, मांगने वाले को आप झिड़की मत दीजिए। जिस तरह ने अल्लाह आपकी रहनुमाई की है उसी तरह आप भी लोगों की रहनुमाई कीजिए। उसके बाद तीसरी आयत का जोड़ कि आयत नंबर 5, आपका रब आपको अनकरीब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। उसके बाद आयत नंबर 8, तो आप क्या कीजिए, नहीं, आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला वो जमाना याद दिला रहा है कि आप तो गरीब थे, अल्लाह ने आपको गरीब पाया तो आपको दौलतमंद कर दिया। यानी आप तो गरीब थे। गरीब कैसे थे? हुजूर का जो बचपना था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने में अपनी जब बच्चों की खेलने की उम्र होती, और तो हुजूर उस जमाने में उस वक्त दूसरे लोगों की बकरियां चराते और चंद पैसे मिलते हुजूर को, मेहनत करते, और वो हस्ती है हुजूर जिसकी वजह से कायनात को अल्लाह ने बनाया। वजह कायनात है, सबब कायनात है। ये दुनिया को बनाने की वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैसे हालात आए कि वो अरब की धूप, सख्त धूप, वो पत्थर, वो पहाड़, वो पथरीला इलाका, वो बड़े बड़े पहाड़, जंगल नहीं, झाड़ नहीं, वैसे मकाम पर आप लोगों की बकरियां चलाते, मजदूरी पर चराते, और बकरियां दिन भर चराने के बाद जब वापस आते तो थोड़ी सी आपको मजदूरी मिलती, उजरत मिलती, और फिर आपकी हालत कैसी थी? गरीबी इतनी थी कि पैर में आपके पहनने के लिए जूतियां तक नहीं थी। वैसे ही आप जंगल चले जाया करते थे, सर पे उड़ने के लिए एक आपके पास कपड़ा डालने के लिए भी, सर को छुपाने के लिए कपड़ा भी नहीं था, नंगे सर आप चले जाया करते थे। गरीबी की हालत थे। अबू तालिब के पास आप रह रहे थे, अबू तालिब के हालात भी बहुत गरीबी वाले हालात थे। हुजूर बकरियां चराकर जो मजदूरी लाते तो उससे अबू तालिब का घर चलता, तो उससे अबू तालिब को मदद होती। तो ये गरीबी की हालत है। ऐसे गरीबी के हालात से अल्लाह के रसूल गुजरे हैं, तो अल्लाह ने आपके ऊपर क्या करम किया? फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि आपका रिश्ता हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कराया। कौन खदीजा? मक्के की मालदार औरतों में से एक औरत, एक खातून, मालदार लोगों में से ये शख्सियत में से एक शख्सियत है। जबकि हजरत खदीजा कैसी औरत थी? बड़े बड़े मक्के के सरदार चाहते थे कि हम खदीजा से निकाह कर लें, शादी कर लें, तो खदीजा ने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ही तो ये रास्ते बना रहा है कि हुजूर के लिए, आप पहले गरीबी वाले हालात थे, आप लोगों की बकरियां चराते थे, चंद पैसों के बदले में, चंद टक्कों के बदले में, वो वैसे हालात से लाकर अल्लाह ताला आपको कहाँ पहुंचा दिया? खदीजा से आपका रिश्ता करा दिया, जिससे आपके हालात अच्छे हो गए। तो खदीजा ने फिर क्या किया? आपको देख हुजूर की जिंदगी से इतना मुतासिर हुए कि मोहम्मद को ना तो पैसों की लालच है, ना तो कारोबार की लालच है। तो हजरत खदीजा ने अपना पूरा मालो दौलत हुजूर के हवाले कर दिया कि आज से आप मालिक हैं, मैं इसकी मालिक नहीं हूँ।
تو حضور پھر وہ مال کو کیا کیے، وہ اسلام کے لیے خرچ کیے، غریبوں کی مدد کے لیے، بے سہاروں کے لیے خرچ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بات کو یہاں پر یاد دلا رہے ہیں کہ منا رہے ہیں کہ آپ کیوں ناراض ہوتے ہو، آپ کے تو غریبی والے حالات تھے، تو آپ تو غریب تھے، ہم نے تو آپ کو سہارا دیا ہے، تو پھر آپ اس کے بدلے میں کیا کریے۔ یہ آیت کا جوڑ کہاں پر ہے؟ آخری آیت 11ویں آیت۔ تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کرتے رہیے، یعنی آپ غریبی کی حالت تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازا، تو آپ کیا کریے، آپ اپنی نعمتوں کا ذکر کریے، اظہار کریے، خوب ذکر کریے۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تو پھر ہمیں اچھا پہننا چاہیے، اچھا کھانا پینا چاہیے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، جو کہ بہت مالدار تھے، لیکن جسم پہ کپڑے صحیح نہیں تھے، پرانے کپڑے، اور پھر جو ہے سو انہوں جتنا مالدار تھے اس حساب سے وہ کپڑے نہیں تھے۔ تو حضور نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ نے عطا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں نوازا نہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ نے تو مجھے بہت نوازا ہے۔ تو پھر اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہے وہ نظر بھی آنی چاہیے، یعنی شکر کے طور پر، گھمنڈ اور تکبر کے طور پر نہیں۔ آپ پہن کے گھمنڈ کر رہے ہو اللہ نے مجھے بہت دی ہے، آپ ایک بھاری لگژری گاڑی لے کر آپ محلے میں پھر رہے ہو کہ لوگ مجھے واہ واہ کرے، وہ نیت سے نہیں، شکر کے طور پر آپ اچھا پہنے، سامنے والے کو بھی تھوڑا سا اچھے نظر آئے، اچھے دکھائی دیں، کم سے کم اتنا تو آپ پہنو، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے اللہ نے آپ کو ناواقف رکھا تھا حق کے راستے سے، پھر اللہ نے آپ کو حق کا راستہ دکھایا، تو اللہ نے آپ کو جو ہدایت کا راستہ دیا ہے، حق کا راستہ دیا ہے، تو آپ کیا کریے، وہ جو نعمت ہے، نعمتوں میں ایک تو مال و دولت بھی نعمت ہوگی، نعمت ہو سکتی ہے، اور نعمت اللہ کی نعمتیں تو بہت ہے، صحت نعمت ہے، اور پھر یہ ہاتھ پیر ہماری جو سلامت ہے وہ نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان نعمت ہے، ایمان، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارا خود ایمان پر ہم مانتے ہیں، ایمان کو، اللہ رسول اللہ ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی جو نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان، اسلام نعمت ہے، اللہ رسول پہ ہم جو ایمان لائے، ہدایت کا راستہ ہمیں جو ملا، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ کیا کریے، آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کرتے رہیے، یعنی جو نعمت آپ کو ملی ہے ہدایت کی، ایمان کی، جو آپ کو دولت ملی ہے، آپ اس کا اظہار کریے، آپ اس کو دکھائیے، نعمت شکرانے کے طور پر، یعنی کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ شکرانے کے طور پر۔ مطلب کیا کرنا چاہیے، یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، یہ نعمت دوسروں کو بھی ملنا چاہیے، دوسروں کو بھی ملنے کی، دوسروں تک بھی وہ پہنچانے کی ہمیں کوشش کرتی رہنی چاہیے، یہ نعمت کا اظہار ہے۔ اگر نعمت مجھے ملی ہے، میں مسلمان ہو گیا، اللہ نے مجھے یہ دولت سے نواز دیا کہ میں ایمان والا بن گیا، اگر میں ایسے ہی مر گیا تو پھر میری زندگی کا کیا فائدہ ہوا کہ میری ذات سے کسی دوسرے کو میں ہدایت کی طرف اللہ کے قریب نہیں لا سکا، تو پھر میری زندگی کا مطلب کیا ہوا؟ میں تو اپنے اکیلے کا فائدہ دیکھ لیا، میں تو اپنے مطلب کی زندگی جی لیا۔ تو صحیح زندگی یہ ہے کہ، اور حضور کا بھی سنت، حضور کا بھی طریقہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے کہ جب اللہ کی ہدایت آپ کے پاس پہنچی، قرآن پہنچا، تو آپ دوسروں کو پہنچائے، صحابہ تک پہنچائے۔ صحابہ کیا کیے؟ صحابہ تک جب اللہ کے رسول سے ہدایت ملی تو صحابہ دوسروں تک پہنچائے۔ صحابہ کیا کیے؟ صحابہ تک جب پہنچی دوسروں کو پہنچائے۔ تابعین کے پاس جب پہنچی وہ ہدایت تو تابعین تابعین تک پہنچائے، تابعین دوسرے تمام لوگوں تک پہنچائے۔ ان میں سے جو لوگ اللہ رسول پر بہت زیادہ قوی ایمان ہے، ان کا مضبوط ایمان ہے، یقین ہے، تو وہ لوگ اللہ کے لیے کام کرنے لگے، اللہ رسول کا جو کام ہے وہ کام کو اور آگے پہنچاتے گئے، جس کی وجہ سے میرے اور آپ تک اسلام پہنچا ہے، ایمان پہنچا ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہیں کرتے تو میرے آپ تک بھی یہ ہدایت نہیں پہنچتی، یہ اللہ کی نعمت نہیں پہنچتی۔ تو میرے اور آپ تک یہ اللہ کی جو نعمت پہنچی ہے اس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے وہ نعمت کو۔ مطلب تو میری اور آپ کے جڑیں جہاں جہاں تک ہے وہاں تک مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اللہ رسول کے قریب لائے، اللہ رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالے۔ ضروری نہیں ہے کہ حافظ ہونا، ضروری نہیں ہے کہ عالم ہونا، علامہ، مولانا، مفتی اعظم بننا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم کورس کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیے ہیں تو پھر ہمیں یہ کام، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے
ये अपनी नेमत को, इस्लाम की जो नेमत है उसे हम दूसरों तक पहुंचाए। जहां तक हमें हमारी जड़ें हैं, मेरी जड़ें जहां तक है, जितनी दूर दूर तक है, मुझे अपनी जगह कोशिश करती रहनी चाहिए। आपकी जड़ें जितनी जहां तक जितनी दूर है वहां तक आपको कोशिश करती रहनी चाहिए। और फिर जो औरतें हैं, जो खवातीन हैं, अब वो बोलेंगे कि हमारी जड़ें कहाँ तक है, हम तो बाहर नहीं जाते, घर के बाहर नहीं निकलते। मैं अपनी बात को ख़त्म की तरफ ला रहा हूँ, समेट रहा हूँ, वक्त हो रहा है। आखिरी बात, अपनी बात का कंक्लूजन कि जो जिसकी जितनी जड़ें हैं वहां तक वो काम करे, अल्लाह के दीन को पहुंचाए, अल्लाह के दीन को फैलाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को लोगों के दिलों में बिठाने की कोशिश करे। तो औरतें कैसा कर सकती हैं? औरतें अपनी औलाद को तरबियत उस तरह से दे जिस तरह से इस्लाम डिमांड करता है। जो इस्लाम डिमांड करता है वो तरबियत अपनी औलाद को दे। क्योंकि जब अगर कोई मर्द अगर दीनदार होता है तो इस्लाम दीन घर तक आता है। और अगर औरत अगर दीनदार हो, घर की औरत अगर दीनदार हो, तो इस्लाम उसकी नस्लों तक चलता है, उसकी नस्लों तक चलता है। क्योंकि माँ का जो असर है वो बच्चों पर जिंदगी में नहीं, बल्कि वो औलाद अपनी माँ से सीखी हुई चीजें उसकी औलाद में भी वो चीजें दाखिल करने की कोशिश करता है कि मैंने माँ से ऐसा सीखा था, तो वो अपनी औलाद को भी सिखाता है। तो जब माँ के अंदर दीनदारी होगी तो वो दीन ट्रैवल करेगा, वो दीन सफर करेगा, दीन जो है सो आगे बढ़ेगा। कहाँ तक? नस्लों तक चलेगा, नस्लों तक चलेगा। वो बाप नहीं कर सकता जो माँ कर सकती है। तो माँ की जो जड़ें हैं, औरत की जो जड़ें हैं, जहां तक वो काम कर सकती है, वो सबसे बेहतरीन हथियार, सबसे बेहतरीन उसका जरिया दीन को आगे बढ़ाने का औलाद है। औलाद के ऊपर मेहनत करें, औलाद को दीनदार बनाए। औलाद के दिलों में दुनिया की मोहब्बत को कम करें, दीन की मोहब्बत को ज्यादा दिखाएं। वो कैसे होगी? जब माँ और बाप खुद जो है सो दीनदार बनेंगे, जब वो बच्चों के सामने ये बतलाएंगे कि ये दुनिया की जो ख्वाहिशात है, दुनिया के जो ज़रूरियात हैं, कपड़े हैं, खाना पीना है, ये जो बिल्डिंगें हैं, ये सब ये टेम्पररी है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तो दीन में मिलेगा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में सुकून मिलेगा। ये हम बताएंगे अपनी औलाद को, तो औलाद हमसे सीखेगी। तो माँ सबसे बेहतरीन जरिया है औलाद के लिए। तो हमारी जड़ें जहां तक है हम पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह की नेमत है दीन अल्लाह की नेमत है, इस्लाम ईमान नेमत है। तो हम नेमत का इजहार करना है, जिक्र करना है। तो जिक्र मेरी आपकी जड़ें जहां तक है वहां तक हमें पहुंचाने की कोशिश करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।